Hello everyone, my name is Vipin and I welcome you all to iExamB. So students, in the continuation of SSC CGL series, today we are going to discuss previous year question, right? तो जैसे कि हम लास्ट की 2-3 वीडियो में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, तो आज हम इसका पार्ट 3 कंटिन्यू करेंगे और इससे हम जानेंगे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे एसएससी सीजीएल 2020 में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 एसएससी सीजीएल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन है ये ट्रिग्नोमेट्री का। ये क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। तो आपसे क्या पूछा गया है, इफ cot b इज इक्वल टू 12/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec b। तो आपको sec b का वैल्यू बताना है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या नॉलेज होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री का अगर आप बेसिक अगर आप जानते हैं या आप नहीं भी जानते, तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली हमारा क्या होता है, जिसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें डिराइव करते हैं, चाहे साइन थीटा की बात हो, चाहे आप कॉस थीटा की बात करें, टेन कॉट सेक और कोसेक की बात करें। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली एक जो यूज होता है, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है ना, दिस इज ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री। ट्राइंगल प्लस ज्योमेट्री से मिलकर बना है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं हम? एक राइट एंगल ट्राइंगल का। और आप जानते हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो नीचे साइड होती है इसे बोलते हैं हम बेस, और ये जो वाली सबसे बड़ी हमारी साइड होती है इसे बोलते हैं हम हाइपोटेनस। इसका मतलब ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है और ये हमारा कर्ण होता है। तो तीन चीजें होती है हमारी, एक लंब हो गया, एक आधार हो गया, एक हमारा कर्ण हो गया। तो इसमें अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो कॉट थीटा हमारा क्या होता है यहाँ पे, तो आपका जवाब होगा कॉट थीटा होता है आपका, आप जानते हैं साइन थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर या टेन थीटा का रिवर्स। तो जो हमारा कॉट थीटा होता है दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपने ध्यान रखना है। बेस का मतलब कर्ण, बेस का मतलब आधार, परपेंडिकुलर का मतलब लंब, और हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इस प्रॉपर्टी का यूज करना है हमने इस क्वेश्चन में। और देखिए इस अगर हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण अगर हमारा त्रिभुज है, तो हम ये भी जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर। तो ये चीज भी आपने ध्यान में रख के चलनी है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ऑफ बेस का स्क्वायर। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से ये चीजें सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको अगर देखूं तो यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट किया, लेट्स से ये हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा एक ट्राइंगल है, ठीक है। आपने काम एग्जाम में कितना करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा सी है, और ये हमारा जो वर्टेक्स है वो बी है। तीन हमारे वर्टेक्स है ए सी बी, ठीक है भाई, तीन हमारे वर्टेक्स है ए सी बी। अब उसने हमसे यहाँ पे बोला कि कॉट बी, इसका मतलब कॉट बी उसने हमसे बोला है। तो बी हमारा मतलब ये वाला एंगल है, बी हमारा ये वाला एंगल है कि नहीं है। तो कॉट बी हमारा क्या है, कॉट बी कह रहा है आपको कि 12/15 है, और कॉट बी हमारा एक्चुअल में होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट हमारा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस बात का क्या मतलब है कि कॉट बी में जो 12 होगा हमारा, और ये नीचे जो 5 होगा, ये हमारा क्या होगा बेस, और ये जो हमारा 5 होगा ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। होगा कि नहीं होगा? तो इसका मतलब ये हमारा 12 क्या हो गया बेस, और ये 5 हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो 5 एंड 12 हमारा ये हो गया। अब आप जानते हैं कि अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से h निकल के आएगा 13। h क्या निकल के आएगा 13। और मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद आपको बताया था कि ट्रिपलेट आपको ध्यान होनी चाहिए, चाहे आप 3 4 5 की बात करें, 5 12 13 की बात करें, 9 12 15 की बात करें, 7 24 25 की बात करें, 12 35 37 की बात करें, 20 21 29 की बात करें, है ना। तो ये आपको एकदम कंठस्थ याद होनी चाहिए ये ट्रिपलेट। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपने डायरेक्ट क्या करना है अब कि अगर ये हमारा हाइपोटेनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। हमारा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13 हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा। आप पाइथागोरस का यूज करके भी हाइपोटेनस निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फिर चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो ये हमारा 5 12 13 का ट्रिपलेट हमारा हो गया। हमसे सेक बी पूछा है, तो सेक बी, और सेक बी हमारा क्या होता है, सेक बी हमारा सेक जो हमारा सेक थीटा होता है वो होता है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक बी जो हमारा होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे, तो आपका जवाब होगा सर हाइपोटेनियस है हमारा यहाँ पे 13। हाइपोटेनियस है हमारा कितना 13। तो अगर सेक बी की मैं बात करूं तो हाइपोटेनियस है हमारा 13, और
बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस हमारा यहाँ पे 12, बेस कितना है हमारा यहाँ पे 12, तो सेक बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13/12। तो ऑप्शन नंबर 4 आप देख सकते हैं ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी आपसे अगर पूछता, अगर आपसे साइन भी पूछता तो आप साइन भी बता देते 5/13, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। आपसे टेन पूछता तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आपसे कॉसेक पूछता तो ये आप मतलब जो भी चीज आपसे पूछता हो आसानी से आप निकाल देते अगर ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होती, राइट। तो ये बेसिक मैंने आपको थोड़ा समझा दिया है। बाकी एग्जाम में आपने क्या करना है डायरेक्ट कि ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा कॉट है तो इसका 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब हाइपोटेनस हमारा 13 हो गया। और हमसे सेक पूछा है तो सेक हमारा क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस हमारे यहाँ पे कितना है 13 और बेस हमारे यहाँ पे कितना है, बेस हमारे यहाँ पे 12। बस इतना करना है आपने एग्जाम में, मतलब आपको ये फिगर बनाने की कुछ जरूरत नहीं है। ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए बताया कि आपको सारी चीजें क्लियर रहें, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो अगर आप एग्जाम में दे रहे हो और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी है तो आपने फिर ये करेंगे डायरेक्टली, ये चीज आपको करनी पड़ेगी और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। इतना नहीं लिख पाएंगे आप वहां पे। ये तो मैंने आपको पूरा बेसिक आपको बताया कि कैसे कैसे हम इसको सोच सकते हैं, राइट। ये आपने एग्जाम में वो अप्रोच यूज करनी है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपका अलजेब्रा से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x + y + z = 11, xy + yz + zx = -6 and x³ + y³ + z³ = 1604, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई जेड, 3 हमारे यहाँ पे वेरिएबल है। इक्वेशन आपकी कितनी है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो इसका मतलब हम किसी वेरिएबल को पुट नहीं कर सकते हैं। तो आपका एक फॉर्मूला आपने सुना होगा, बहुत फेमस फॉर्मूला, आपने ध्यान रखना है बिल्कुल अच्छे तरीके से कि x³ + y³ + z³ माइनस थ्राइस ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा x + y + z, राइट। ब्रैकेट में क्या होता है हमारा x + y + z का होल स्क्वायर एंड माइनस थ्राइस ऑफ xy + yz एंड प्लस ऑफ zx। ये फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी जाके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसके और भी पहलू होते हैं, जब हम डिटेल में अलजेब्रा पढ़ेंगे तो सारे पहलू मैं आपको बताऊंगा। एक इसमें क्या होता है, x³ + y³ + z³ माइनस थ्राइस ऑफ xyz इज इक्वल टू x + y + z इज इक्वल टू दूसरे ब्रैकेट में सॉरी इनटू में x² + y² + z² माइनस ऑफ क्या होता है हमारा xy + yz + z माइनस xy - yz - zx। तो एक इसका ये भी आपने ध्यान में रख के चलना है। फिर एक इसका और क्या होता है, हाफ ऑफ xyz इज इक्वल टू ब्रैकेट में x - y का होल स्क्वायर, y - z का होल स्क्वायर, z - x का होल स्क्वायर। तो ये भी आपने ध्यान में रख के चलना है। तो ये हमारा इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1604 माइनस 3 ऑफ xyz की वैल्यू हमने निकालनी है। xyz हमारा कितना है 11, ये हमारा कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3 और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है -6। तो इसको जब हम और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 1604 माइनस थ्राइस ऑफ xyz इज इक्वल टू 11 और ये हमारा कितना हो जाएगा 121 माइनस प्लस कितना हो जाएगा ये 18। तो इसको 139 हो जाएगा ये है जी। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 139। तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम इसे लिखेंगे इंटू 139। तो इसका प्रोडक्ट कितना हो गया, इसका प्रोडक्ट हो गया 9 आ गया यहाँ पे हमारा, फिर 9 33 और 9 2 4 कैरी आ गया 4 15, तो 1529। इसको माइनस में भेज दो इधर। तो माइनस अगर हम इसमें 1529 करेंगे तो 14 में से 5 9 गया 5, यहाँ पे बचा हमारा 9 में 7 गया 2, तो ये हमारा 75 आ गया। और ये इसको आप उधर भेजने पॉजिटिव हो जाएगा ये 3 ऑफ xyz। तो ये 3 से कट जाएगा 75 टाइम्स, ठीक है जी। और xyz की वैल्यू हमारी 3 से कट जाएगा 25 टाइम्स, 75 जो कटेगा ये 3 से 25 टाइम कटेगा। तो xyz की प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो इतना आपने ये क्वेश्चन में करना था अगर आपको ये फॉर्मूला ध्यान है। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, x³ + y³ + z³ माइनस थ्राइस ऑफ xyz इज इक्वल टू x + y + z दिस का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ दिस। तो ये आपको चीज ध्यान में होनी चाहिए और इसके एस्पेक्ट है वो मैं आपको बता दूंगा जब हम अलजेब्रा की क्लास पढ़ेंगे। तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो ये है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो इसे देखो एक लाइन में कैसे करते हैं कि अगर वो 425 में बेचता है तो माना उसका सीपी 100 है,
पहले उसका सीपी 100 था तो उसे 15% का लॉस होता है। तो भाई 15% का लॉस का मतलब 15 रुपए उसे हानि होती है। तो 100 का सामान अगर 15 रुपए हानि बेची तो 85 रुपए में जाएगा। अब इसको 85 से भाग दे दो तो ये एक की वैल्यू आ जाएगी। उसने हमसे पूछा 5% का अगर हमें प्रॉफिट लेना है तो 5% के प्रॉफिट का मतलब 100 पे अगर मुझे 5% का प्रॉफिट लेना है तो 105 हो जाएगा। तो वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है, 105 की। तो क्वेश्चन हो गया खत्म। अब 5 से डिवाइड कर दो, 5 से कटेगा 17 बार और 5 से कटेगा ये 21 बार। अब 17 से डिवाइड कर दो, 17 3 51, 17 दूनी 34 है ना। अब ये कितना हो जाएगा हमारा 8 और 17 पंजे 85। अब 25 गुणा 21 कर दो आप, 25 गुणा 21 तो 25 से कम 25 की 5 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 52, 525 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। तो इतना आपने इसमें सोचना था, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, इसका बेस्ट मेथड होता है एग्जाम में, आपने यही मेथड इसमें यूज करना है। एग्जाम में यही मेथड आपने इसमें क्या करना है, यूज करना है। आपको क्या दे रखा था भाई, जब आप 425 में बेच रहे हो तो आपको 15% का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 100 का सामान मैंने, लेट से इसकी सीपी मेरी 100 थी, तो 100 में जब मैं 15 का लॉस खाऊंगा तो मैं 85 में बेचूंगा। इसका मतलब 425 को हमने 85 से डिवाइड करना पड़ेगा, 425 को 85 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करने पे मुझे मिलेगा 525, इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा, 525। अगर दूसरे तरीके से मैं सोचूं तो 5% का मुझे प्रॉफिट लेना है, तो 5% के प्रॉफिट का मतलब कितना होता है बेटा हमारा, तो आपका जवाब होगा 100 पे 5 रुपए का लाभ तो 105। तो इसका मतलब हमें 105 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको कैलकुलेट करके 525, आपको 30 तक पहाड़े आने ही चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन अपनी अच्छी करनी है, राइट। ये क्वेश्चन पूछा है तो ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है ये, बोर्ड मास का क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना आपने इसमें, सबसे पहले आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास। तो ये आ जाएगा 7, तो 15 7 105, तो 5 माइनस 7 से 15 बार 105 और ये आ जाएगा हमारा प्लस ऑफ 5। ठीक है जी। तो अब आप इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 10 और ये नीचे ऊपर रहेगा आ जाएगा नेगेटिव ऑफ 95, नेगेटिव ऑफ 95 आ जाएगा। नीचे कितना है 10 तो 9.5 90, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। तो बॉड मास रूल हमने इसमें अप्लाई करा। हमने क्या अप्लाई करा इसमें, बॉड मास रूल। सबसे पहले हमें क्या करा, डिवीजन सॉल्व करा। तो ये कितना आ गया भाई हमारा 7। अब देखो 5 माइनस 7 गुणा 15 प्लस 5। अब हम क्या सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिवीजन बॉड मास रूल, ये हम सॉल्व करेंगे। तो 5 माइनस 105 प्लस 5 और नीचे 12 में से 2 गए 10। तो यही तो था, यही चीज तो मैंने यहाँ पे आपको बताई। तो आप डायरेक्ट तब सोच पाएंगे जब आपको सारी बेसिक चीजें क्लियर होंगी, प्रैक्टिस आपने खूब कर रखी होगी। तो ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपने पर्टिकुलर कोई टॉपिक पढ़ना है, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, कुछ भी आपने पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट कर सकते हैं कि सर ये वाला टॉपिक हमें पहले पढ़ा दीजिए प्रीवियस ईयर, फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर डिस्कस करना जरूरी है, तब जाकर आपको एग्जाम का आइडिया पता लग पाता है कि एग्जाम किस तरीके से एग्जामिनर पेपर सेट कर रहा है या किस तरह के क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो ये आप मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें ताकि, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जिन बच्चों का एग्जाम है उनको इन वीडियो के थ्रू हेल्प हो सके, राइट। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, खुश रखेंगे और पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।